बताइए सर, ग्रामीण अंचल में इतना ज़बरदस्त स्कूल है, कब से इसकी शुरुआत हुई थी? सर, विद्यालय की स्थापना 13 अप्रैल 2008 को निनाण गांव के ग्रामीणों के सहयोग से की गई थी और आज इसको निरंतर 16 साल हो गए। क्या उद्देश्य था सर इस ग्रामीण अंचल में इतना बड़ा अंग्रेजी मीडियम स्कूल बनाने का? उद्देश्य की बात पे जाएं तो सर, मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूं और मैंने किसानी की व्यवस्थाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है और उसके घर में जो व्यवस्थाएं हैं वो मजबूत बनने का एक ही रास्ता होता है, शिक्षा। तो मैंने जो पढ़ाई के दौरान जो बाद में प्राइवेट सेक्टर में काम करने का मुझे मौका मिला, उसमें मुझे देखने को मिला या सीखने को मिला कि जो शिक्षा है वो इसका महत्व कितना है और वो भी अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा का कितना महत्व है। बाहर कंपनी में मैं जॉब करता था तो उस ललक से मेरे अंदर एक ये चीज़ विचार आया और मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर के ही इस कदम को उठाया था। और मेरे जैसी विचारधारा के लोग जो बाहर कंपनी या ट्रांसपोर्ट लाइन में कहीं भी काम करते थे, उन साथियों की भी ये पीड़ा थी और उनके सहयोग से और व्यवस्थाओं को बनाते बनाते हम इस व्यवस्था तक पहुँचे हैं। और जो 15 से 18-20 गांव जो हमारे इस विद्यालय परिसर के साथ जुड़े हैं, उसमें जो अभिभावकगण हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो दिल से विद्यालय व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। वो मतलब एक अभिभावक के तौर से नहीं, एक शेयर होल्डर के तरीके से अपने आप को किसी भी काम और व्यवस्था के साथ अगर उनको जुड़ना पड़ता है तो वो अपना 100% सहयोग देते हैं। तो उससे मुझे भी एक एनर्जी और उत्साह मिलता है कि मैं भी फिर उन जिम्मेवारियों को, जवाबदारियों को कब्जा देता हूं जो मेरे ऊपर आती हैं। इस के सहयोग से इतनी बड़ी स्थापना हुई है, न कि एक किसी व्यक्ति जी। सर, अंग्रेजी मीडियम स्कूल किस लिए खोला? क्योंकि क्षेत्र में हिंदी का काफ़ी प्रचलन है, हमारा थोड़ा हरियाणा से लगता क्षेत्र है, बागड़ी का प्रचलन है। ऐसे में हिंदी मीडियम स्कूलों की ज़्यादा मतलब यहाँ पे देखें तो एक तरीके से लोगों को रहती है कि हिंदी मीडियम स्कूल खोलें। आपने सर उस समय में अंग्रेजी मीडियम खोला, क्या कारण था? सर, इसका मुख्य कारण यही था कि मैं जो पढ़ाई के दौरान बाहर गया ना, तो बाहर की जो अपने भारत की जो व्यवस्थाओं से मैंने ट्रांसपोर्ट लाइन में काम किया है, बॉम्बे और नासिक है, तो वहाँ के उस वातावरण को देख करके मुझे फील हुआ कि हम यहाँ गांव के हिसाब से शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, वो हिंदी माध्यम की होती है और बच्चे नौकरी भी लग जाते हैं, हम मानते हैं। लेकिन जो आधुनिक युग है ना, जो जिसको हम कहें अपनी भाषा में 21वीं सदी का भारत है, वो भारत है वो अंग्रेजी और कंप्यूटर का भारत है। तो उसमें जो बच्चे की एजुकेशन है वो इस व्यवस्था के साथ अगर जुड़कर नहीं हो पाएगी तो उस शिक्षा को मेरे मन में ये विचार है कि वो एक अधूरी मानी जाएगी। हमें ये फेस करना पड़ा वहाँ जा कर के, उस व्यवस्था के साथ हम सर्विस में जुड़े तो हमें ये फीलिंग होता था कि हम इस चीज़ में कहीं न कहीं कमज़ोर हैं और उस व्यवस्था को देख कर ये मेरे मन में विचार आया। सर, बात करें हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में एक तरीके से पढ़ाई ही ऑप्शन है, जैसा आपने बताया। हाँ, अंग्रेजी मीडियम भी सर कई सारे खुले हुए हैं। अपना जो स्कूल है साइंस डिस्कवरी, हाँ, जो कि निनाण आदमपुर रोड पर स्थित है, वो और स्कूलों से किस प्रकार भिन्न है? इसका मुख्य कारण ये रहा सर कि ये एक मेरे वहाँ विचार आने के तहत जब मैंने इसका शिलान्यास निनाण गांव से, क्यों मैं काफ़ी लंबे समय से इस व्यवस्था से जुड़ा हूँ और पुरानी हमारी जो भादरा तहसील की शिक्षा की बात पर हम चर्चा करते हैं तो निनाण और छानी का नाम हमेशा ही लोगों की ज़ुबान पे रहा है। यानी पुराने टाइम का अगर इतिहास उठा के देखें हम तो उस व्यवस्था के तहत मैं यहीं से एजुकेशन की थी, फिर प्राइवेट सेक्टर में भी यहीं जुड़ा हुआ था, यहाँ से मैं सर्विस करने गया था। तो उस दौरान यहाँ जब विचार आया ऐसा तो स्थान चुनने की बात आती है तो मेरे मन में एक ललक थी कि हमने भी यहीं से शिक्षा प्राप्त करी है और हम मूल यहीं से जुड़े हुए हैं तो हमारे को इसी परिक्षेत्र में काम करना चाहिए। और पुराना इतिहास भी शिक्षा के व्यवस्था के सिस्टम से हमारा यहाँ सर्वोपरि रहा है तो इसी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस शिलान्यास के तहत में सभी साथियों का जो पहले निनाण गाँव से सहयोग रहा और उसकी अच्छी व्यवस्था और उन्नति को देख करके जो आपकी साइड से, जैसे छानी साइड से हमारे जो सहयोगी, हमारे शेयर होल्डर हमारे साथ जुड़े, उन्होंने ये ज़मीन हमें उपलब्ध कराई, सहयोग दिया, देवीर जी और हमारे जगपाल जी। तो इन सब के सहयोग से एक अलग आशा, मतलब 5 साल 2008 से लेकर 13 तक हम गर्भ में ही रहे, यूँ मान लीजिए। एक प्राइवेट जो व्यवस्था थी बिल्डिंग की, उसमें अपना सिस्टम बनाया हुआ था। फिर उस 5 साल काम करने के दौरान ये साथी मिले
तो एक नई आशा, उमंग और उत्साह के साथ हम जुनून के साथ लगे। तो हमारे जो इधर फील्ड के 99 क्षेत्र के भी लोग थे, उनमें भी एक नई आशा उमंग आई कि हमारे को ये चीज़ मिल गई। तो सभी साथियों का जुनून और जोश है ना, जो अपनेपन का है, वो इस विद्यालय परिसर व्यवस्था को मजबूत बनाने में हमेशा ही तत्पर रहा है। यानी मैं ये नहीं मानता हूँ कि अभिभावक की हर बात को मैं यहाँ सुनने का प्रयास करता हूँ, हर उस वैल्यू को समझ करके यहाँ ऐड करने की कोशिश करता हूँ। किसी भी बच्चे की भावना हो, अभिभावक की हो, अध्यापक की हो, जो मन में विचार आए विकास के, हमारा पहला कदम उस तरफ उठता है। तो ये धीरे 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 वो कहते हैं नहीं कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो वो ये ऐसे करते करते 16 वर्ष के इस समय काल चक्र में इतनी बड़ी स्थापना हो गई और आगे भी सभी इसी प्रकार सहयोग आज मिलता रहे। बहुत सारे बच्चे आज विदेश चले गए, वहाँ से कॉलिंग आती है कि सर आप करो, हमने ये चीज़ पाई है, उससे हमें ये लाभ मिला है, हम आपके साथ हैं। तो मतलब इस चीज़ को हम अगर इस प्रकार ये सहयोग निरंतर रहा तो हम कठिनाई का जो समय था वो हमारा लगभग निकल चुका है। अभी तो जब बच्चे पढ़कर जिस विद्यालय से खुद सर्विस में चले गए या कमाने वाले हो गए, तो अब इसका निरंतर जो विकास है वो किस गति से हो सकता है, तो आप सर खुद जानते हैं। सर आपने जो वटवृक्ष लगाया था वो अब फल देने लगा है, जैसा आपने बताया। बिल्कुल देने लगा, उससे एक नई आशा, यानी अब उम्र के तकाजे से हम 15 ईयर अबाउट चले गए, लेकिन एक दोबारा मतलब एहसास होता है कि हम दोबारा एक नई आशा और उमंग के साथ एक नया प्रकाश जो आ रहा है। सर सारे लोग आपको सुन पा रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे उन्हें आप? जी, किस विषय में क्या संदेश देना चाहेंगे आप सबको? सभी ग्राम जी हाँ, बिल्कुल क्षेत्रवासियों जी, क्षेत्रवासियों से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा से महत्वपूर्ण हमारे जीवन का कोई भी धन नहीं है। हमें किसी भी प्रकार से येन केन प्रकरण, किसान हो, मजदूर हो, पीड़ित हो, शोषित हो, समाज का कोई भी वर्ग है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण एक ये को येन केन प्रकरण किसी भी प्रकार के अपने घर परिवार की व्यवस्थाओं में कंट्रोल करके, कैसे भी बचत करके अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे, अच्छे विद्यालय में भेजे, वो चुनना उसका काम है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण उसका निर्णय और उसकी जो सबसे बड़ी धरोहर है वो इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकती। हम जो आज बचत कर रहे हैं, बैंकों में डाल रहे हैं, वो बचत नहीं है। जो हम बचत करके अपने बच्चे पर निवेश कर रहे हैं वो हमारा भविष्य है और हमारा धन है। थैंक यू सर। थैंक यू।